सुबह सुबह मौसम इतना कोई प्यारा हो रहा था और हल्की हल्की सी फुहार भी पड़ रही थी और बादल बादल तो पता नहीं कितने दिनों से हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। हाँ, किसी किसी टाइम 10-15 सेकंड के लिए जो है ना हल्की फुल्की फुहार जो है ना वो पड़ती है। लेकिन फिर भी मौसम बहुत प्यारा हो रहा था तो हमने सोचा कि हम सहन में बैठकर सुबह का नाश्ता करते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रा छत पे चल के दिखाती हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है। और ये देखें जनाब, बादल ही बादल थे, पर पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है कि ये बरस के ही नहीं दे रहे। लेकिन बहुत खूबसूरत मौसम होता है और बस दिल करता है या तो छत पे बैठे रहें या तो खुली जगह पे चले जाएं और खूब ज़्यादा इंजॉय करें। फिर जैसा कि मैंने बताया था मुझे कुछ गिफ्ट्स पैक करने थे, तो बस मैं वही करने लगी थी। और ये गिफ्ट्स किसके लिए हैं, कहाँ लेके जाएंगे, ये अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती। बस इतना बता सकती हूँ कि मैंने ये गिफ्ट्स पैक करने थे, हमने जाना था कहीं पर। तो नाश्ते वगैरह के बाद, छत का एक राउंड लगाने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं गिफ्ट्स पैक कर लेती हूँ। वैसे बड़ी अनाड़ी हो गई हूँ, बहुत अनाड़ी हो गई हूँ। कोई ज़माना था कि मेरे रिश्तेदार मेरे पास आते थे इस काम के लिए, मतलब कि हमें जो है ना गिफ्ट्स वगैरह पैक करके दो, और मैं इतने अच्छे तरीके से पैक करके दिया करती थी। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि मुझे नहीं समझ आती कि मैं गिफ्ट को अच्छी तरह से कैसे पैक करूं। खैर जनाब, जैसे हुआ जिस तरह हुआ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अपना 100% दिया। अब जो है जैसा है सब कुछ आपके सामने है। तो ये जो है डब्बा एक स्पेशल पर्सन के लिए था, अलग से ब्लू कलर में। चीज़ें सारी मैंने अपनी पसंद से, मतलब कलर मैंने अपनी पसंद से लिया था। ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है, बट जो बास्केट्स थी ना वो मुझे ब्लू कलर में नहीं दिखी, वरना मैं वो भी ब्लू कलर में ही लेती। मैं ये नहीं सोचती कि ब्लू कलर बॉय का होता है, पिंक या रेड गर्ल का होता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा फेवरेट है ब्लू कलर, तो मैंने तो बस ब्लू कलर में। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना, लग रहा है ना? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लू डब्बे के बाद बारी आती है स्पेशल गिफ्ट्स की। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो कि मैंने निकाल ली थी और अब मैंने इनको पैक करना था। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी चीज़ें कौन से बास्केट में रखूं, अदला बदली बार बार कर रही थी बास्केट्स को। लेकिन खैर फिर रहते रहते जो है ना समझ आ गई, तो फिर मैंने एडजस्ट कर लिया। और ये कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं, ठीक है? मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। बस ये जो बास्केट है ना, ये थोड़ा सा मतलब कि एडजस्ट नहीं हो रहा था चीज़ों से, तो फिर मैंने जो है ना चेंज किया था बास्केट ये वाला। अच्छा, सबसे जो बड़ा वाला बास्केट था ना इसमें, वो हम खाली ही लेकर गए थे। अच्छा, खाली क्यों लेकर गए थे? वो हमने रास्ते में उसको भरा था, और वो भी मैं आपको रास्ते में ही दिखाऊंगी क्योंकि अभी तो दिखा नहीं सकती, अभी तो वो खाली है। तो जैसा बताया था मैंने आपको कि बस ऐसी चीज़ें होना कि उसके अंदर हम जो गिफ्ट्स हमें देने हैं वो रखें और हम उसको पैक कर दें। तो ऐसा ही कुछ सीन है आपके सामने है। बस ये चीज़ें एडजस्ट की मैंने और इसको अच्छे से जो है ना पैक किया, और बस हमारा गिफ्ट जो है वो रेडी हो गया देने के लिए। तो यही था सब कुछ आपके सामने। बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। काफ़ी सालों के बाद यकीन करें ये काम करने को मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने अपने बाकी काम सारे एक साइड पे रख के ये काम शुरू में किया था, क्योंकि हमें एक टाइम फिक्स टाइम पर निकलना था। बट देर तो हो ही गई थी, 2 घंटे लेट हो गए थे, लेकिन कोशिश यही थी कि टाइम पर निकलें। तो उस चक्कर में मैंने अपने सारे काम छोड़िए, मतलब मैंने अपनी वो जो सेल्फ ग्रूमिंग है ना वो मैंने कुछ भी नहीं की थी, जो कि मैंने लास्ट रमज़ान ईद पर की थी। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, ना फेशियल ना आईब्रोज, कुछ भी नहीं। तो मैंने वो भी करना था, क्योंकि हमने इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेकर जाने थे। तो भाई अपनी भी जो अपना हुलिया है ना उसको भी थोड़ा अच्छा रखना चाहिए। लेकिन फिर थोड़ा सा मुझे वक्त मिला था, उसमें मैंने जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ कर लिया था। ये जो आप क्यूट सा छोटा सा गिफ्ट देख रहे हैं ना, ये बहुत स्पेशल और थोड़ा सा कीमती भी है, ठीक है? थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कीमती है। खैर, इसको पैक करने के बाद ये देखें मैंने अपने ज़ेवरात निकाले, और मैं आपको दिखाती हूँ अपने ज़ेवरात का ख़जाना, जो कि मैंने किस तरह से रखा हुआ है और क्या क्या मेरे पास ज्वेलरी है। ज्वेलरी कलेक्शन जिसे कहते हैं ना, वो आप आज थोड़ी बहुत तो देख ही लेंगे मेरे साथ इस व्लॉग में। अच्छा, ये चूड़ियाँ जो दिखा रही थी ना, ये हैदराबाद की चूड़ियाँ हैं, और ये
मेरे शोहर ने स्पेशली मेरे लिए किसी से मंगवाई थी मुझे गिफ्ट करने के लिए, और ये काफ़ी सारी थी। मतलब मैंने बहुत टाइम इनको पहना है, तो ये टूट टूट के अब इतनी सी रह गई हैं, लेकिन मैंने इनको संभाल के रखा है। लेकिन ये 3-4 साल पुरानी चूड़ियाँ हैं, लेकिन वैसी की वैसी पड़ी हैं। और सुना है हैदराबाद की चूड़ियाँ जो है ना पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। खैर जनाब, मैंने चीज़ें निकाली, ये देखें जी, मसाले के डब्बे में मैंने अपनी ज्वेलरी रखी हुई है। ये है मेरा ज्वेलरी बॉक्स, देख सकते हैं आप। ये मसाले के डब्बे हैं, लेकिन मैंने इनको किस तरह यूज़ किया है आपके सामने है, क्योंकि मैं तो मैं हूँ। मैं जो करती हूँ अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक करती हूँ, जो कि बिल्कुल ही अलग थलग होता है। ये मेरा मेकअप बॉक्स देख लीजिए आप जनाब, देखा। अच्छा, ये मेरी घड़ियाँ हैं, मुझे घड़ी पहनने का ना बड़ा शौक़ है। तो ये जो 2 घड़ियाँ हैं ना, ये लास्ट 2 ईयर्स अगो मुझे इन्हीं ने, जो हमारे घर पे रहता है ना, इन्हीं ने गिफ्ट की थी। और ये दोनों वो वहीं से लाए थे, बाहर से लाए थे, ठीक है। तो इनको मैंने बड़ा संभाल के रखा है और मैं इनको बहुत कम पहनती हूँ। स्पेशली ये जो मरून वाली जो घड़ी है ना, मुझे बड़ी पसंद है। ये देखें मेरी रिंग कलेक्शन, देखें आप, ये है मेरी रिंग कलेक्शन। और ये मेरा जो क्या कहें इसको, मतलब जो भी आप कहें, इसमें जो है ना मेरी रिंग्स पड़ी रहती हैं। तो ये है मेरी रिंग्स कलेक्शन, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छा, ये मैं फ़न कर रही हूँ। देखें, जो भी हमारे पास होता है, जैसे भी होता है, उसमें हमें दिखाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें किसी भी कोई भी शर्म की बात नहीं। ये गजरे नकली हैं और ये काफ़ी पुराने हैं। मैंने अपनी कज़न की शादी में ख़रीदे थे और पहने भी थे, उसके बाद से ऐसे कैसे पड़े हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी, यही बस कुछ निकाला था मैंने। और ये जो मेरे हाथ पे आप काले काले निशान देख रहे हैं ना, तो मैंने जो वो ब्लैक वाला मास्क लगाया था ना, फिर वो मैंने जल्दी जल्दी उतारा था, वो उतर नहीं रहा था। तो उस चक्कर में मेरे सारे हाथ वाथ ख़राब हुए थे। तो फिर वो तो ज़ाहिर सी बात है क्लियर हो गए थे बाद में। तो ये मत समझिएगा कि हाथ गंदे हैं। अच्छा जी, ये हमारे सारे गिफ्ट्स रेडी हो चुके थे। एक बॉक्स रहता था जो कि फिर हमने गाड़ी में रास्ते में हमने उसको फ़िल किया था। ये जी मेरे घर के पास गाड़ी आ चुकी थी और हम बैठ चुके थे। हमें कुछ 1-2 लोगों को मज़ीद लेना था आगे से, तो हम ले चुके हैं। अब हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की जानिब। और मैं पता नहीं क्यों बार बार आपको ये गिफ्ट दिखा रही हूँ, लेकिन देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये हसान का सबसे छोटा वाला भाई है, जो कि हसान की कॉपी है बिल्कुल। हसान बचपन में सेम टू सेम था और ये भी बिल्कुल हसान की कॉपी है, ठीक है। तो ये है हसान का सबसे छोटा भाई। यासीन को तो आप जानते होंगे, आपने देखा हुआ है कई बार मेरे ही व्लॉग्स में। तो हम निकल चुके थे अपनी मंजिल की जानिब। सो फाइनली ये जो सबसे बड़ा वाला बास्केट था, इसको रास्ते में हमने इस तरह से फ़िल किया और रास्ते में ही हमने इसको थोड़ा सा जो डेकोर करना था वो रास्ते में ही किया। और हम पहुंच चुके थे जहां हमने ये गिफ्ट्स पहुंचाने थे। तो ज़ाहिर सी बात है, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो मैं इससे ज़्यादा शूट नहीं कर सकती थी। सामने हमारे ही लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भी मैं पूरी तरह से शूट नहीं कर सकती थी। और ये जी हमारी थोड़ी सी मेहमान नवाजी हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा कैप्चर कर लेती हूँ। बट वही बात कि मैं अच्छे से कैप्चर नहीं करना चाहती थी, नहीं कर सकती थी, क्योंकि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं आपको दिखा सकूं कि हम कहाँ गए थे और क्या क्या हुआ था। अच्छा जी, अब हम हैं वापसी के रास्ते पर और ये कोई मशहूर रोड है। अब मुझे इस रोड का नाम याद नहीं, उस टाइम मुझे बताया था मेरी सिस्टर ने कि ये कौन सा रोड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे, बहुत ज़्यादा VIP बैंक्वेट्स हैं। तो मैं पहली बार देख रही थी, ऑनेस्टली मैं पहली बार देख रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ज़रा वीडियो बनाते हैं। कितने खूबसूरत लग रहे थे, महलों की तरह, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। काफ़ी दूर गए थे हम, काफ़ी दूर, रास्ते में तकरीबन 1 घंटे से हमें ज़्यादा लगा था, जबकि हमने अपनी गाड़ी करवाई थी उसके बावजूद भी। तो ये सारे लाइन से जो आप देख रहे हैं ना, ये बैंक्वेट्स हैं। और ये कौन सा रोड है, अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे नाम बताया था सिस्टर ने, बट मैं ना बड़ी भुलक्कड़ हूँ, तो मैं भूल चुकी हूँ कि ये कौन सा रोड था। फाइनली हम पहुंच चुके अपनी जगह पर। ये है जी हमारा मारीपुर रोड और यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसका नाम है शारजा कोर्ट, ठीक है। तो हम यहाँ ऊपर आए थे फैमिली हॉल में और ये छत पर था, और छत से मैं आपको दिखाऊंगी
हमारा मारीपुर रोड, क्योंकि ये हमारा मारीपुर रोड है तो ये भी दिखाऊंगी। और ये नया बना है ये जो रेस्टोरेंट है, या ये इसका नाम है शारजा कोर्ट। और ये जो फ्रूट की सुजुकी थी ना, ये इतनी ज़ोर ज़ोर से स्पीकर लगा हुआ था, कुछ कोई फल बेच रहा था, तो वो रिकॉर्डिंग भी थी बट वो मैंने फिर स्किप कर दी, उसको मैंने रिमूव कर दिया। ये देखें जी, ये है हमारा मारीपुर रोड। और इस रेस्टोरेंट में मैं थर्ड टाइम आई हूँ। सबसे पहले मैं आई थी यहाँ पर अपने मेहमान के लिए बर्गर लेने के लिए, जिंगर बर्गर लेने के लिए। और नहीं सॉरी, मैं सेकंड टाइम आई हूँ, हाँ मैं सेकंड टाइम आई हूँ। और हम फिर ऊपर गए थे और मैंने तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ ही मंगवाए थे, जो कि वो क्या कहते हैं, गार्लिक मायो इस तरह का कोई होता है ना, फ्रेंच फ्राइज़ गार्लिक मायो ऐसा कुछ नाम है। भाई आजकल के नाम जो है ना बड़े मुश्किल मुश्किल होते हैं। मैंने कोई बर्गर शर्गर नहीं मंगवाया, मेरे साथ एक और ने भी शेयर किया ये फ़्रेंच फ्राइज़ को, और बाकी इन लोगों ने ये जी बर्गर शर्गर खाए, जिंगर बर्गर। तो यहीं तक वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।